नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसे 10 पौधे आपको दिखाऊंगा जो कि पर्पल या फिर ब्लू कलर में होते हैं और यूनिक कलर के लिए जाने जाते हैं। पहला है दोस्तों हमारा नीलमणि लता, इसे सैंडपेपर वाइन भी बोलते हैं। इसका देखिए फूल बहुत यूनिक रहता है और कलर दोस्तों कमाल का, और ये क्लस्टर में खिलता है स्प्रिंग में। और ये सेकंड है दोस्तों हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी का फूल सुबह सुबह खिल जाता है और दोपहर को 2-3 बजे फेड हो जाता है दोस्तों, एक दिन ही लास्टिंग करता है। और ये दोस्तों इजी टू ग्रो प्लांट है और सीड के थ्रू बहुत इजीली प्रोपागेट होता है और कुछ कुछ कटिंग से भी हो जाता है दोस्तों। ये एक वाइन होता है और फास्ट ग्रोइंग प्लांट रहता है दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है और बहुत सारा फूल देता है आपके गार्डन में। तो इसे अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसका सीड से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से इसका पौधा भी मिलता है, तो पौधा लाकर भी लगा सकते हैं। कुछ कुछ दोस्तों सीजनल रहता है और कुछ कुछ परमानेंट पौधा रहता है। ये जो देख रहे हैं ये परमानेंट वैरायटी है, ये साल भर रहेगा और किसी भी महीने में आपको फूल दे देगा दोस्तों। यहाँ पे है देखिए प्लम्बागो, इसे चित्रक भी बोलते हैं। इसका भी नीला कलर का फूल क्लस्टर में आता है। ये एक बूसी प्लांट रहता है और जितना ब्रांच निकलता है दोस्तों उतना ज़्यादा फूल देता है। और ये बारिश के महीने के बाद इसमें ग्रोथ आता है और बहुत सारा फूल देता है। ये भी एक परमानेंट पौधा है और इसका प्रोपागेशन थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, तो इसका सीड पॉट भी बनता है और सीड से भी हो जाता है। ये दोस्तों आसानी से नर्सरी में मिलता नहीं है, बहुत रेयर प्लांट बोलूँगा मैं। और यहाँ पे देखिए डेज दोस्तों विष्णुकांती बोलते हैं इसे, और ये भी मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली से रहता है। बूसी प्लांट रहता है, बहुत छोटा छोटा फूल, और ये सुबह सुबह खिल जाता है दोस्तों। फूल इसका भी एक दिन लास्टिंग करता है और ये कटिंग के थ्रू आसानी से बनता है, इसका सीड नहीं लगता है दोस्तों। और ये आप हैंगिंग बास्केट पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए वाटर लिली का दोस्तों बहुत सारा कलर आता है। और ये जो देख रहे हैं वैरायटी, ये टीना है और एक के बाद एक ये खिलता रहता है, ट्रॉपिकल वाटर लिली है। यहाँ पे है देखिए पैसन फ्लावर, पेसीफ्लोरा, आपका कृष्ण तमाल, बहुत सारा नाम है इसका, राखी बेल। और ये भी दोस्तों यूनिक फूल रहता है, इसका पैटर्न भी अनोखा रहता है और कलर भी देखिए बर्ड सब बन रहा है। और बारिश के महीने में दोस्तों इसका ग्रोथ आता है और उसके बाद बहुत ज़ोरदार फूल देता है। इसी सीज़न में आप इसको NPK 19-19-19 अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा ये फूल देता है। यहाँ पे आपका देखिए बेगम बहार, इसे टिबोचिना भी बोलते हैं और ये प्रिंसेस फ्लावर के नाम से भी ऑल वर्ल्ड फेमस है दोस्तों। इसका यूनिक पैटर्न रहता है और देखिए बटरफ्लाई जैसा ही आपको फूल दिखेगा, पर्पल कलर में इसका फूल रहता है और गुच्छों में आता है दोस्तों। ये जितना सुंदर दिख रहा है उतना आसान प्लांट है नहीं, इसे आप बिगिनर्स हैं तो लगाने में बहुत अब मुश्किल हो सकता है आपको। यहाँ पे है देखिए आपका लहसुन बेल, इसे गार्लिक वाइन भी बोलते हैं। इसका फूल देखिए क्लस्टर में आता है, टेकोमा जैसा दिखेगा आपको, 5 पेटल में, सिंगल पेटल रहता है दोस्तों। ये भी एक वाइन होता है, इसे सपोर्ट चाहिए और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। इसका पत्ते को अगर आप क्रश करेंगे तो वहाँ से दोस्तों लहसुन जैसा स्मेल आता है, इसीलिए इसे गार्लिक वाइन बोलते हैं। और ये दोस्तों आपका कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से बन जाता है और जंगल जैसा फैल जाता है आपके गार्डन में। यहाँ पे देखिए आपका अपराजिता का फूल दोस्तों बहुत पॉपुलर है। ये मल्टीपेटल है, सिंगल आसानी से मिल जाता है और ये दोस्तों यूनिक कलर के लिए जाना जाता है, बहुत सुंदर फूल बोलूँगा मैं। और ये देखिए भिनका का ब्लैकबेरी, ये दोस्तों पर्पल ब्लैक कलर में रहता है और बहुत सुंदर फूल, रेगुलर खिलने वाला पौधा होता है और ये भी परमानेंट पौधा जैसा रहता है और सीड से भी बनता है दोस्तों। यहाँ पे है देखिए हमारा लास्ट पौधा डेंड्रोबियम ऑर्किड। ये दोस्तों कमल का फूल देता है और ये बहुत स्लो ग्रोथ वाला प्लांट रहता है, पेशेंस वाला प्लांट। और ये फूल दोस्तों एक बार आ जाए तो इसका फूल लास्टिंग करता है आपका 1 महीने के ऊपर, और प्लांट भी इसका थोड़ा कॉस्टली रहता है और इसका केयर भी दोस्तों अनोखा रहता है। इसके केयर के ऊपर मेरा वीडियो है, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।